हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के महत्वपूर्ण झील के बारे में। और ये क्लास रिवीजन के तौर पे हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आरपीएफ कांस्टेबल के एग्ज़ाम होने वाले हैं 2 मार्च से। तो उसको रिगार्डिंग हम लोग ये एक सीरीज लेके आ रहे हैं, करंट अफेयर्स, जीके, जीएस और साइंस का। तो स्टैटिक्स जीके में हम लोग का ये पहला क्लास है। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे भारत के जितने भी महत्वपूर्ण झील हैं उसके बारे में। और जैसे कि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, और क्वेश्चन पेपर देखने के बाद या आप 2024 के जितने भी एग्जाम हुए हैं रेलवे का, उस सभी में से झील से रिगार्डिंग स्टैटिक्स पोर्शन में झील, पहाड़, माउंटेन, ये सबसे एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में रहते हैं। ठीक है, तो आज की ये क्लास में भारत के जितने भी इम्पोर्टेंट झील हैं सारा हम लोग कवर कर लेंगे आज की क्लास में, और बहुत ही अच्छे ढंग से कवर करेंगे, शॉर्ट ट्रिक के साथ इस तरह से पढ़ेंगे ताकि आपके कम समय में और आपके माइंड में सेट हो जाए अच्छे से, ये स्पेस ऑक्यूपाई कर ले ताकि आप जल्दी भूल ना पाए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं चिल्का झील। एक झील है जिसका नाम है चिल्का झील, और ये हमारा कहाँ पे है? उड़ीसा में है। आप ये देख रहे होंगे कि ये भारत का नक्शा है और उड़ीसा हमारा कहीं पे यहाँ पे दिखती है। यहाँ पे हमारे भारत में ये हमारा प्यारा भारत का नक्शा है हाफ, और उसमें उड़ीसा हमारे यहाँ पे दिखती है। तो चिल्का झील हमारे उड़ीसा में ही है। तो ये इंडिकेट कर इसलिए किए हैं ताकि इमेज से क्या होता है कि माइंड हमारा इमेज को जल्दी स्टोर करता है और उससे अच्छा लगता है, इसलिए लंबे समय तक इमेज हमारे माइंड में स्टोर रहती है। इसलिए हम ये हर चीज़ को हम ये कोशिश करेंगे कि उसको कहीं ना कहीं किसी भी तरह से इमेज से रिलेटेड करके आपको बताया जाए ताकि आपको मेमोरी पावर में, लॉन्ग मेमोरी में आप इसे रख सकते हैं। तो उड़ीसा में ये स्थित है। ये झील कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ठीक है, यह एक प्रकार के लेगून झील है। ठीक है, भारत के सबसे बड़ा खारे पानी का झील। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन है, तो हमारा चिल्का झील है। इसे याद कैसे कर रख सकते हैं? कोड क्या है? तो ट्रिक इसका ये है, चील उड़ता है। क्या है? चील उड़ता है। तो चील से हमारा क्या हो गया? चिल्का। उड़ता 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 से क्या हो गया हमारा? उड़ीसा। तो चील एक क्या है? पक्षी है जो कि उड़ते हैं। ठीक है, तो पैसे याद रखिए कि चील हमारा क्या आकाश में उड़ती है, आसमान में उड़ती है। तो चील से हम क्या याद रखेंगे? चिल्का। और उड़ता से क्या याद हम लोग रिलेट करेंगे? उड़ीसा। तो चिल्का झील कहाँ होंगे? उड़ीसा में। ठीक है, चील उड़ता है। आई होप कि ये ट्रिक अच्छी लगी होगी आपको। सेकेंड हमारा जो झील है वो है कारेलू झील। ठीक है, ये भी हमारा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। उड़ीसा से जस्ट नीचे आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये रहा इसका लोकेशन। देखिए, आंध्र प्रदेश में स्थित है, गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में। तो आंध्र प्रदेश में कहाँ पे? गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में ये हमारा कालेरू झील है। ठीक है, यह एक प्रकार के मीठे पानी का झील है। ये कैसा झील है माय डियर? मीठे पानी का झील है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा, एग्जामिनेशन में पूछेगा कि मीठे पानी का झील कहाँ पे है आंध्र प्रदेश में, या मीठे पानी के झील आंध्र प्रदेश में किन 2 नदियों के बीच में है, तो आप लगाएंगे कालेरू और हमारा गोदावरी और कृष्णा। ठीक है, दक्षिण भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। यानी कि दक्षिण भारत में मीठे पानी का ये सबसे बड़ा झील है, उसका क्या नाम है? कारेलू झील। ठीक है, तीसरा जो झील है वो है हमारा पुलकिट झील। क्या है? पुलकट झील। पुलिकट। पुली क्या होता है? पुल। आप देखते होंगे एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन, एक नदी के दूसरे कॉर्नर्स पे जाने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? पुल बनाते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? पुलिकट झील। विस्तार कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, दो स्टेट के बीच में है। भारतीय उपग्रह के प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा। देखिए, तो ये कहाँ पे है? जो हमारे आप जो देखे होंगे कि इसरो का जो स्पेस है, लॉन्चिंग व्हीकल, वो कहाँ? श्रीहरिकोटा पे। तो यहीं पे एक टापू पे ये बनाया गया पुलकिट झील। अगला झील हमारा वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है? केरल में ये स्थित है। और इसका देखिए लोकेशन हमारा यहाँ बता दिया है, केरल में स्थित है। कहाँ पे? केरल में। पेरियार नदी इसी झील में आकर मिलती है। तो केरल में आप जानते होंगे बहुत पॉपुलर नदी है पेरियार। तो पेरियार नदी इसी झील में आकर मिलती है। और वेम्बनाड झील कहाँ पे है? केरल में। अगला झील है हमारा लोनार झील। इसका देखिए कोड अच्छा से बना पाए हम लोग। लोनार झील। लोनार झील कहाँ है? भारत के सबसे बड़ा कटर निर्मित झील है, और ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। इसका ट्रिक क्या होगा माय डियर?
तो पैसा का काम है और अधिक कोई लोन देने वाला व्यक्ति है तो वो महान है। यानी कि अगर आपको पैसा की ज़रूरत है, उसमें कोई आपको लोन दे रहा है, तो वो व्यक्ति आपके लिए कैसा व्यक्ति होगा? महान व्यक्ति होगा। तो लोन से आप क्या याद रखेंगे? लोनार। लोन से क्या याद रखेंगे? लोनार। और महान से क्या याद रखेंगे? महाराष्ट्र। तो लोन दे, पैसा का अगर आपको जरूरत है तो कोई व्यक्ति अगर लोन देगा तो उसे वो व्यक्ति आपके लिए क्या होगा? महान होगा। तो लोन से आप लोनार याद रखेंगे, आप महान से क्या रखेंगे? महाराष्ट्र। तो लोनार झील कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। आगे और हम बढ़ते हैं। अगला जो झील है माय डियर वो है हमारा लोटक झील। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लोटक झील। लोटक झील आपको मणिपुर में स्थित है और दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा झील है। दक्षिण पूर्व एशिया का, ये देखिए मणिपुर यहाँ पे है, लोटक झील दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा झील है ये, है ना। यह मीठे पानी का झील है। इस झील में कैसा पानी आता है? तो मीठे पानी का झील है। केवलर हाँ, भारत में तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान इसी झील पे स्थित है। तो आपसे पूछेगा भी, एग्जामिनेशन में पूछते हैं, बहुत एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत में तैरता हुआ झील राष्ट्रीय उद्यान किस झील पे है? तो हमारा कौन सा है? लोटक झील। ठीक है, तो इसका कोड कैसे याद रखेंगे? मनी गिर जाने से लोग टक टक के देखते हैं। यानी कि अगर किसी इंसान के जा रहे हैं और उस इंसान के पॉकेट में से मनी गिर गया, हीरा मोती मनी, तो मनी गिर गया है, या पैसा, मनी से पैसा भी रख सकते हैं, मनी गिर गया है तो लोग उस मनी को क्या कहते हैं? टकटकी निगाहों से देखते हैं। कैसे देखते हैं माय डियर? टकटकी निगाहों से देखते हैं। तो मनी से क्या याद रखेंगे? मणिपुर। और टकटक से क्या याद रखेंगे? लोटक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत का एकमात्र तैरता हुआ झील है ना। तो लोटक झील कहाँ पे है? मणिपुर में। अगला है हमारा चलामू झील। चलामू कहाँ है? सिक्किम में स्थित है। भारत का सबसे ऊंची झील। तो भारत का सबसे ऊंची झील क्या है? चलामू। और ये कहाँ स्थित है? सिक्किम में। सोंगमा झील सिक्किम में स्थित है। चलता हूँ मैं, इसका कोड कैसे याद रखेंगे? चलता हूँ मैं सिंग सॉन्ग करके, मतलब मैं गाना गाते हुए चलता हूँ। तो चलता हूँ से क्या याद रखेंगे? सिक्किम। और सिंग सॉन्ग से क्या याद रखेंगे? सोंगमा। ठीक है, तो सोंगमा झील कहाँ पे है? सिक्किम में है। अगला जो है झील वो हमारा खुरकताल झील, नगगुछिया ताल झील, देवताल झील, नैनीताल झील। तो जितने भी झील में ताल, लास्ट में ताल लगा हो, जैसे कि खुरकताल, देखिए लास्ट में ताल लगा हुआ है। नगगुछिया ताल लगा हुआ है। देवताल, इसके भी लास्ट में ताल लगी हुई है। नैनीताल, इसके भी लास्ट में ताल लगी हुई है। तो जो उस झील जिसका नाम के लास्ट में ताल लगी हुई है वो सारे के सारे क्या होंगे? उत्तराखंड में होंगे। ठीक है, तो ताल लगा हुआ सभी झील उत्तराखंड में है। इसमें दो एक्सेप्शन है, केवल सूरज ताल और चंद्र ताल को छोड़ करके। देखिए सूरज ताल में भी लास्ट में ताल लगा हुआ है, चंद्र ताल में भी लास्ट में ताल लगा हुआ है। तो सूरज ताल और चंद्र ताल को छोड़ करके जितने भी झील है जिसके लास्ट में ताल लगी हुई है, उस सारे के सारे झील आप आंख बंद करके कहाँ लगाएंगे? उत्तराखंड में। ठीक है, अगला हमारा हो गया रेजुका झील, नौका झील, सूरज ताल और चंद्र ताल। ये हमारा कहाँ होंगे? ये हमारा हिमाचल प्रदेश में होंगे। तो हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़ी झील है कौन? रेणुका झील, नौको झील, है ना, सूरज ताल झील और चंद्र ताल झील हमारा हिमाचल प्रदेश में है। अगला जो है हमारा माय डियर, अगला जो हमारा झील है वो हमारा है तुयांग यंग तस्सो झील। ये हमारा लद्दाख में स्थित है और खारे पानी का झील है और रंग बदलने वाला झील है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि रंग बदलने वाला झील किस हमारे भारत के किस स्टेट में है, तो ये हमारा लद्दाख में है। क्या नाम है? टंगो यंग तसो झील। ठीक है, और ये हमारा रोनका झील, नाको झील, सूरज ताल, चंद्र ताल ये हमारा हिमाचल प्रदेश में है। बाकी नैनीताल, देवताल, नगगुछिया ताल और खुरकताल ये हमारा कहाँ है? उत्तराखंड। तो कोई भी झील जिसके लास्ट में ताल लगा हुआ हो, सूरज ताल और चंद्र ताल को छोड़ करके वो हमारा कहाँ रहेंगे? कहाँ पाए जाते हैं? उत्तराखंड में। ठीक है, और अभी तक हम लोग टोटल 17 झील के बारे में पढ़ चुके हैं और आगे हम लोग पढ़ेंगे। टोटल हमारे पास है 32 झील के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना, भारत में। नाउ आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बुलर झील लास्ट हमारा 18 नंबर पे कौन है? बुलर झील भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन से है, तो आप बोलेंगे बुलर झील, जो कि कहाँ है? झेलम नदी इसमें प्रवेश करती है। इस झील में कौन सा नदी प्रवेश करती है? तो झेलम नदी। ठीक है, अगला है बेरी नाग झील, शेष नाग झील, नागिन झील, अनंतनाग झील,
मानस बल झील, तो ये सब का हमारा किस में है, जम्मू कश्मीर में। भारत का सबसे बड़ा झील है ना। देखिए जहाँ पे भी नाग 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 नजर आ रहा है वो हमारा कहाँ रहेंगे, जम्मू एंड कश्मीर में। तो जम्मू एंड कश्मीर में देखिए कैसे याद रखेंगे, जहाँ पे भी नाग है ना, जम्मू एंड कश्मीर में क्या होती है, पहाड़ें हैं। अब पहाड़ में देखते होंगे कि नाग, जिसे आप ऐसे भी देखेंगे नाग रहते हैं। तो जो भी झील में क्लास में नाग लगा हुआ आ रहा है, जैसे बेरी नाग झील, शेष नाग झील, नगिन झील, अनंत नाग झील, मानस बल झील, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है। सुखना झील, सुखना झील देखिए अब हरियाणा में हमारा क्या होता है, हरियाणा में पेड़ पौधे कम पाए जाते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा क्या होंगे, सूखा पाए जाते हैं। तो इसीलिए सूखा का उल्टा क्या हो जाएगा, सूखना, सूखा। तो सूखा का उल्टा क्या होगा, हरियाली, है ना। तो सुखना झील कहाँ पर जाएंगे, हरियाणा। तो सूखा से, सूखे से हो गया सुखना, है ना। सूखे से क्या होगा, सूखो ना हरियर रहो, इसका कोड क्या हो जाएगा, सूखो ना हरियर रहो। तो सूखो से क्या हो गया, सुखना, और हरियर से क्या हो जाएगा, हरियाणा। तो सूखो ना हरियर रहो, हरियर से क्या होगा, हरियाणा। संभार झील, संभार झील क्या होगा, भारत का सबसे बड़ा अंत स्थलीय खारे पानी का झील। ये कहाँ है, राजस्थान में स्थित है। सबसे अधिक लवणीय झील से है ना, जिसे हम बोलते हैं सावर झील। ठीक है। अगला है डिडवाना झील। डिडवाना झील भी हमारा कहाँ है, राजस्थान में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा झील है जो कि पवन उद्मादी झील है। ठीक है। तो इसे बोलते हैं डिडवाना। डिडवाना, डिडवाना झील कहाँ है, राजस्थान में है। अगला झील जो हमारा है लुक रनन झील, ये हमारा है कृत्रिम झील है, यानी कि ये भी राजस्थान में है, ये मीठे पानी का झील है। ठीक है। अगला झील 28वां नंबर है फतेह सागर झील। फतेह राजा सदन झील, जय समद झील। अब देखिए फतेह कौन करता है, जो राजा होता है ना, राजा सदन। जय किसका होता है, राजा है, वो फतेह करेगा तो उसका क्या होगा, जय होगा, है ना। अगर राजा युद्ध में फतेह करके आ रहा है तो उसका क्या होगा, जय जय करेंगे, जनता उसका क्या करेगी, जय जय करेगी। तो ये सब हमारा राजा, फतेह, युद्ध, वार, ये सब कहाँ होते हैं, राजस्थान में होते हैं। पहले राजस्थान में राजा रहते थे, वहाँ पे युद्ध करते थे, फतेह करके आते थे, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, राजस्थान में स्थित है। ठीक है। कांवर झील, कांवर झील हमारा क्या है, बेगूसराय में है, बेगूसराय बिहार, है ना। और कुबेश्वर झील, कुबेश्वर झील बिहार के दरभंगा में है। तो टोटल 32 झील, 22 भारत के जो इम्पोर्टेंट झील होते हैं वो सारे के बारे में हम लोग पढ़ें कि कौन सा झील कहाँ पाए जाते हैं और उसका क्या खासियत है, कौन से मीठे पानी के झील हैं, कौन से खट्टे पानी के झील हैं, कौन सबसे महत्वपूर्ण झील है ना। ये सारा कुछ हम लोग देखने की कोशिश किए। और आई होप, मैं ये आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास 12 से 13 मिनट में आपको हम 1 नंबर दिलाने की पूरी तरह से कोशिश किए, क्योंकि अभी समय बहुत कम है। रिवीजन के तौर पे हम डिटेल में नहीं पढ़ा रहे हैं, रिवीजन के तौर पे ये क्लासेस चल रही है। 2D पॉइंट पढ़ा रहे हैं, उतना ही पढ़ा रहे हैं जिससे आपका नंबर एग्जाम में नंबर आए, है ना। तो अगर ये मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करिए, ताकि इसी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हम जीके, जीएस, साइंस को रेलवे एग्जाम में और आने वाले सभी एग्जाम में आपको हम अच्छे तरीके से मेहनत करके आपके लिए सफलता में हम थोड़ा सा योगदान देने की कोशिश करें, बिना कोई शुल्क लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से बोलेंगे, अगर चैनल को अच्छे लग रहे हैं मेरा एफर्ट तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।